नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े निराश करने वाले टॉपिक पर इस एक्सप्लेनर में बात करते हैं। सोचिए, भारत में आज 50 करोड़ से भी ज्यादा, हाँ 50 करोड़ मोबाइल गेमर्स हैं। इतनी बड़ी ऑडियंस, फिर भी हमें अक्सर सबसे घटिया और टूटे हुए गेम्स क्यों थमा दिए जाते हैं। आज हम उस बड़े धोखे को डिकोड करने वाले हैं जिसका शिकार करोड़ों भारतीय गेमर्स रोज हो रहे हैं। इसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन स्कैम। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए हमें वो धांसू एक्शन से भरे गेमिंग एड्स दिखते हैं ना, लेकिन जब असल में गेम डाउनलोड करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। अब इस स्कैम को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक तरफ आपको वो सिनेमैटिक ट्रेलर्स दिखेंगे जिनमें एकदम खतरनाक स्टेल्थ मिशंस, स्लो मोशन स्नाइपर शॉट्स और नेक्स्ट जेन फिजिक्स दिखाए जाते हैं। लगता है भाई कोई हाई एंड ट्रिपल ए गेम है। लेकिन रियलिटी हमें बीजीएमआई, फ्री फायर या फौजी जैसे गेम्स में देखने को मिलती है। कैरेक्टर बस अपने आप दौड़े जा रहा है, गन फिजिक्स का तो नामो निशान नहीं है, रिकॉइल जैसी कोई चीज ही नहीं है, और कई बार तो स्क्रीन से गन्स और आइटम्स ही गायब होते हैं। मतलब चल क्या रहा है? इस पूरी सिचुएशन को सोर्स ने एकदम सटीक तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने इसे कहा है कैंडी क्रश का चार्जर वर्जन। मतलब बात एकदम पॉइंट पर है। जब हम वो अल्ट्रा रियलिस्टिक ट्रेलर देखकर गेम इंस्टॉल करते हैं और सामने वो एकदम लो क्वालिटी क्लंकी गेम प्ले आता है, तो वो जो ड्रॉप इन क्वालिटी है ना, वो सच में झकझोर देती है। और देखिए, ये सिर्फ हमारे पैसों का स्कैम नहीं है, बल्कि ये गेमर्स की उम्मीदों और जज्बातों के साथ किया गया एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो चलिए सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं, रियल गेम प्ले से ज्यादा स्किन्स। यहां हम समझेंगे कि मोबाइल गेमिंग में ये पैसे का पूरा खेल आखिर काम कैसे करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि डेवलपर्स लगातार ऐसे अनपॉलिश्ड गेम्स क्यों रिलीज करते रहते हैं। इसके पीछे एक पूरा का पूरा पैसा बनाने का साइकिल सेट है। इसे 3 स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, एक फेक लेकिन दिखने में एकदम शानदार सिनेमैटिक ट्रेलर रिलीज करो ताकि गेमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। स्टेप 2, इस हाइप का इस्तेमाल करके प्लेयर्स को गेम में फंसा लो। और स्टेप 3, एक बार जब प्लेयर आ गया तो उसे बहुत ही अग्रेसिव तरीके से महंगे बैटल पास और स्किन्स बेचो। सच कहूं तो यहां गेम प्ले उनका असली प्रोडक्ट है ही नहीं। उनका मेन प्रोडक्ट तो वो बैटल पास है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्लेयर स्टेटस और शो ऑफ के चक्कर में उसे खरीदें। और पता है इस पूरे खेल की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई गलती या कोइंसिडेंस नहीं है। ये पूरा का पूरा जानबूझकर किया गया एक धोखा है। लिटरली पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज और डेडिकेटेड स्टूडियोज बैठे हैं जिनकी फंडिंग ही सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि वे ये फेक गेम प्ले एड्स बना सकें। मतलब गेम अंदर से कुछ और होता है, लेकिन विज्ञापनों में एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फ्री टू प्ले गेमर्स का शोषण। इन सो कॉल्ड फ्री गेम्स की असली कीमत क्या है, आइए देखते हैं। विदेशी और हमारे घरेलू गेमिंग स्टूडियोज भारतीय मार्केट को किस नजर से देखते हैं? वो इसे शोषण के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं। उन्हें लगता है कि यहां गेमर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनका लॉजिक क्या है कि हमारे पास लो एंड स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सस्ता डेटा है और हमें फ्री कंटेंट की एक आदत सी लग चुकी है। चूंकि यहां हर यूजर से होने वाली औसत कमाई, जिसे हम ARPU कहते हैं, वो काफी कम है, इसलिए स्टूडियोज इसे एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, बल्कि और भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से हमारे शोषण के एक अवसर की तरह देखते हैं। और ये शोषण असल में होता कैसे है? बहुत सिंपल है। ये जो तथाकथित फ्री गेम्स है ना, ये गेम्स कम और एड डिलीवरी मशीनें ज्यादा हैं। जरा सोचिए, हर 2 से 4 मिनट में एक एड थोप दिया जाता है। आपको गेम में कोई रिवॉर्ड चाहिए तो डबल एड देखो। गेम में मर गए और रिवाइव होना है, उसके लिए भी एड देखना पड़ेगा। मतलब आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसे लगातार सिर्फ इसलिए रोका जाता है ताकि आपको विज्ञापन दिखाए जा सकें। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, इन्फ्लुएंसर्स और पेड हाइप। आखिर इतने खराब गेम्स को लॉन्च से पहले इतने अच्छे रिव्यूज कैसे मिल जाते हैं? अब ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर ये गेम सच में इतने ही खराब हैं तो लॉन्च से पहले इनकी इतनी जबरदस्त हाइप कैसे बन जाती है? हमारे टॉप क्रिएटर्स ऐसे टूटे हुए और बग्स से भरे गेम्स की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? जब कोई आपका फेवरेट बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर आकर कहता है कि गेम बहुत ही शानदार है, तो उसके पीछे का सच क्या है? यहीं से हमें मोबाइल गेमिंग इन्फ्लुएंसर स्पेस में चल रहे स्क्रिप्टेड और पेड प्रमोशंस की डार्क रियलिटी देखने को मिलती है। तो पर्दे के पीछे की कहानी कुछ ऐसी होती है। क्रिएटर्स को बहुत ही साफ हिदायत दी जाती है, ये बोलो और सिर्फ वो दिखाओ। उन्हें गेम के बग्स और एड्स को कैमरे से छिपाने के लिए कहा जाता है।
उदाहरण के लिए इंडस बैटल रॉयल जैसे गेम्स के मामले में क्रिएटर्स को महीनों तक गेम खेलने के लिए मोटा पेमेंट किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक साफ और पॉलिश्ड भ्रम, एक इल्यूजन पैदा कर सकें। वो गेम के क्लंकी एनिमेशंस और स्लो रिस्पॉन्स टाइम को एकदम छुपा जाते हैं और हमें एक ऐसा ड्रीम गेम बेचते हैं जो असलियत में है ही नहीं। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, खराब क्वालिटी से समझौता। हम बात करेंगे कि इस पूरे साइकिल का हमारी इंडस्ट्री पर लंबे समय में क्या नुकसान हो रहा है। अगर हम इस पूरे साइकिल का असर देखें तो गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कंट्रास्ट देखिए, जब साइबरपंक जैसे AAA PC डेवलपर्स से कोई बहुत बड़ी गलती होती है या उनका गेम खराब लॉन्च होता है तो भारी विरोध के बाद वो अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और गेम को फिक्स करते हैं। लेकिन हमारे मोबाइल डेवलपर्स का एटीट्यूड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बस ये मानकर बैठ गए हैं कि गेमर्स इसी खराब क्वालिटी को अपना लेंगे। उन्हें लगता है कि हम इस टूटे फूटे एक्सपीरियंस से समझौता कर ही लेंगे। और इसका फाइनल नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म से लोगों की उम्मीदें ही पूरी तरह खत्म हो गई हैं। एक धारणा सी बन गई है कि मोबाइल गेम्स मतलब टोटल बकवास। इस नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान निखिल मलंकर जैसे उन पैशनेट इंडियन डेवलपर्स को होता है जो सच में कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब गेम खेलने वाली ऑडियंस ही अच्छी क्वालिटी की डिमांड करना बंद कर दे और इसी लो क्वालिटी को अपना नॉर्मल मान ले, तो कोई भी अच्छा गेम क्यों ही बनाना चाहेगा। हमने बेहतर मांगना ही बंद कर दिया है। तो आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गंभीर सवाल का आकर रुकता है। अगली बार जब किसी बैटल पास पर पैसे खर्च किए जाएं या किसी मोबाइल गेम में वो 30 सेकंड का ऐड मजबूरी में देखा जाए तो खुद से 1 सेकंड रुककर ये जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या ये वाकई एक गेम है जो खेलने में मजा दे रहा है या फिर ये सिर्फ समय और पैसा चूसने के लिए डिजाइन की गई एक चालाक मार्केटिंग ट्रिक है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।